HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेजस्वी की मीटिंग में मुस्लिम लीडरों को तरजीह नहीं दिए जाने पर मचा हंगामा। साबिक MLA के स्टेज छोड़कर जाने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर पार्टी लीडरों को लेकर किया खुलेआम तंज। लवली आनंद ने इंतखाबी मुहिम के दौरान लालू खानदान को बनाया निशाना। कहा कि अगर आप अपनी बेटी को सिंगापुर से लाकर टिकट दे रहे तो हिना साहब को क्यों नहीं। समस्तीपुर RJD MLA कम शिवहर लोकसभा इंचार्ज अख्तरुल इस्लाम पहुंचे मोतिहारी। छतौनी में वाक़ युवा राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में किया मीडिया से खिताब। अपनी माटी अपनी पार्टी भी मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में कर रही जोर आजमाइश। मोतिहारी लोकसभा हल्के से अशरफ अली अंसारी और शिवहर लोकसभा हल्के से सुजीत कुमार गुप्ता ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मोतिहारी पुलिस की जाली नोटों के खिलाफ जारी है जबरदस्त कार्रवाई। जाली नोट स्कैंडल में मुलविस 2 दीगर स्मगलरों को आज 6000 इंडियन जाली नोटों के साथ किया गिरफ्तार। खजूर के दरख्त से ताड़ी उतारते वक्त गिरकर हुई एक शख्स की मौत। घर वालों ने पुलिस को नहीं दी कोई इत्तला। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। अब खबरें तफसील से। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी जैसे कसीदे पढ़ने वाली पार्टी राजद बिहार में तकरीबन 18% आबादी वाले मुसलमानों को सिर्फ 2 सीटें RJD की तरफ से दी गई हैं। RJD की बुनियाद रखने वाले और पार्टी के एक ज़माने के ताकतवर लीडर सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन के ख़ानदान के बारे में पार्टी का रवैया सबको मालूम है। मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसे RJD से मुसलमानों को दूर करने के तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ RJD में मुसलमानों को मुसलसल अलग किए जाने से सोशल मीडिया पर भूचाल मचा हुआ है, वहीं अब इससे जुड़े मुस्लिम लीडर भी इस हवाले से खुलकर अपनी मुखालफत का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी पहचान कल मोतिहारी के गांधी मैदान में मुनक़द तेजस्वी की मीटिंग में देखी गई। दरअसल हुआ ये था कि मीटिंग में ढाका के साबिक MLA और रियासत के एक सरकर्दा रहनुमा मरहूम मोतीउर रहमान के बेटे फैसल रहमान को स्टेज पर बैठने के लिए पीछे की निशस्त दी गई, जिस पर उनके हामी मुश्तइल हो गए और फैसल रहमान खुद अजलास छोड़कर चले गए। इस दौरान उनके तमाम हामी भी उनके साथ चल दिए। हालांकि जब पार्टी कायदीन को इसका इल्म हुआ तो हालात को किसी भी तरह से काबू में किया गया, लेकिन इससे फैसल रहमान के हामी नाखुश थे और वह सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक हो गए और अपने एहतजाज का इजहार करने लगे। इस सिलसिले में RJD लीडर और शंकर सरैया जुनूबी पंचायत के मुखिया मोहम्मद एजाज ने सख्त मुखालफत का इजहार किया है। फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर उन्होंने अपनी पार्टी के रहनुमाओं पर अपना गुस्सा निकाला और कहा कि यह एक मकरूह हरकत है जो पार्टी से वाबस्ता कुछ रहनुमाओं ने की है। शिवहर लोकसभा से जदयू की हमायत याफ्ता NDA उम्मीदवार लवली आनंद ने इतवार को मधुबन ब्लॉक के मुख्तलिफ गाँव में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने लालू खानदान को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो अपनी बेटी को सिंगापुर से लाकर टिकट दे सकते हैं तो हिना साहब को क्यों नहीं। लवली आनंद ने कहा कि वो बेटी को राज्यसभा भेजते हैं और फिर उसे लोकसभा का टिकट भी दे देते हैं। क्या बिहार के लोगों को ये नहीं दिख रहा है। इस दौरान जदयू उम्मीदवार लवली आनंद लाही, कृष्णनगर, टक्सरी, बुधौलिया, नौरंगिया D और नौरंगिया वगैरह में पहुंची। इस मौके पर लवली आनंद ने PM नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार के तरक्याती कामों के बुनियाद पर आवाम से ताउन का तलब किया। और हिना साहब को कहाँ दिया गया? कहीं नहीं दिया गया। और अपनी बेटी को आप सिंगापुर बैंकॉक से ला रहे हैं, नजर नहीं है क्या? जनता बेवकूफ है। अब जो सिंगापुर में है, बैंकॉक में, वहां से ला रहे हैं और दूसरी बेटी को आप क्या कर रहे हैं? राज्यसभा भी दे दिए, लोकसभा भी। ये हारो तो वो रिजर्व, वो हारो तो ये रिजर्व। मतलब इस तरह से करके तो इससे निकलने की जरूरत है। और अभी अगर वहां पर किसी को भी दे देते या एक यादव भाई को भी दे देते, एक मुस्लिम भाई को भी देते, तो ये दोनों इधर करके और आपके वोट बैंक को अपना रिजर्व जो बनाए हैं उसको तोड़ने की जरूरत है।
उसे निकलने की जरूरत है। समस्तीपुर आरजेडी एमएलए कम शिवहर लोकसभा इंचार्ज अख्तरुल इस्लाम मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने मोतिहारी के छतौनी में युवा राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में मीडिया से खिताब भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब हमारे नौजवानों को पकौड़े नहीं तलने पड़ेंगे। नौजवानों को रोजगार देने का वादा करके उनके साथ धोखा किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीनों में तकरीबन 15 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम किया है। नौजवान पुरजोश हैं और उन्होंने इंडिया अलायंस शिवहर के उम्मीदवार रितु जायसवाल और मोतिहारी के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा, मगरबी चंपारण लोकसभा से कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी और बगहा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दीपक यादव के हक में रैली निकाली है। वहीं यूथ जिलाई सदर असलम ने कहा कि अगली हुकूमत नौजवानों की हुकूमत और रोजगार की हुकूमत होगी। जी, हमने शिवहर लोकसभा क्षेत्र के कई विधानसभा का कई गांवों का दौरा किया है और यहाँ की जो राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल जी हैं उनके पक्ष में बहुत अपार समर्थन, जन समर्थन उनको मिल रहा है। कल के नॉमिनेशन में भी हम लोग शरीक हुए। न केवल गांधी मैदान बल्कि पूरा मोतिहारी शहर अस्त व्यस्त था और गांव में भी तमाम लोगों ने निर्णय लिया है कि भारी एक तरफा यहाँ पर ज़मानत बचाना विरोधी दल के लिए जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको कठिनाई होगी, ऐसा समर्थन देखने को मिल रहा है। और न केवल शिवहर लोकसभा बल्कि मोतिहारी सहित तमाम कई लोकसभा में हमने दौरा किया है। बिहार के तमाम सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मोतिहारी पुलिस जाली नोटों के खिलाफ अपनी तेज कार्रवाई जारी रखी हुई है। खबर के मुताबिक जाली नोट स्कैंडल में मुलविस 2 दीगर स्मगलरों को आज पुलिस ने 6000 इंडियन जाली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार स्मगलरों में मशरकी चंपारण के कोटवा थाना इलाके के मुकेश सिंह और मुजफ्फरपुर जिला के देवरिया थाना इलाके के रहने वाले रामचंद्र शर्मा है। इस सिलसिले में कोटवा थाने की जानिब से मजीद कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इससे कबल एएसपी सदर मोतिहारी और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर पिपरा कोठी की क़यादत में कोटवा पुलिस स्टेशन ने गाड़ियों की गहराई से चेकिंग के दौरान 12,90,000 रुपये जब्त किए थे। वहीं अब राजेपुर मठिया के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों को जाली करेंसी नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह मोतिहारी पुलिस को जाली नोटों के मामले में अब दूसरी कामयाबी मिल गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सूचना संकलन के क्रम में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 3/5/2024 को पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में कोटवा थाना द्वारा नाकाबंदी और सघन वाहन जांच के क्रम में 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को 12,90,000 भारतीय जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया था। तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में आज दिनांक 5/5/2024 को उक्त कांड में संलिप्त 2 अन्य तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में कोटवा थाना द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अपन माटी अपन पार्टी भी मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में पूरा जोर आजमाइश करने जमीन पर उतर आई है। इस सिलसिले में मोतिहारी लोकसभा हलके से अशरफ अली अंसारी और शिवहर लोकसभा हलके से सुजीत कुमार गुप्ता ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के कौमी सदर जितेंद्र तिवारी, नायब सदर महफूज अरमान खान, खाजिन सुहेल अख्तर वगैरह ने शिरकत की और अपने उम्मीदवारों को जीत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस दौरान पार्टी से वाबस्ता रहनुमाओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्योंकि चंपारण ही एक उदाहरण रहा है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के किसी भी काम में, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बिगुल फूंका है कि चंपारण को अच्छा बनाया जाए। इसके लिए विद्यार्थी लोगों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी कराया गया है अपने संस्था के माध्यम से निःशुल्क। मेडिकल कॉलेज में भी बहुत बच्चे गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम सभी मिलकर के, कोई एक जाति की पार्टी नहीं है, यहाँ जो है गंगा जमुनी तहजीब है। इस पार्टी में सारे वर्ग के लोग हैं और सभी मिल करके चंपारण का विकास कर रहे हैं। खजूर के दरख्त से ताड़ी उतारते हुए गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। खबर के मुताबिक मशरकी चंपारण जिले के मधुबन थाना इलाके में वाक़ तालीमपुर गांव के करीब खजूर के दरख्त से ताड़ी उतारते हुए एक शख्स की दरख्त से गिरकर मौत हो गई। मतवफ़ी मधुबन थाने के विशनपुर तारा गांव का रहने वाला है। हालांकि मतवफ़ी के लवाहिकीन को वाक़े की इतला नहीं दी गई है और इस हवाले से पुलिस स्टेशन के सदर कम इंस्पेक्टर संजीव मावर ने लाइल्मी का इजहार किया है।
आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज के लिए देखते रहें एस ट्रिब्यून। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।